साथियों, आप जानते हैं कि आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और साथ ही आप लोगों से 2 मिनट की बात भी करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। साथियों, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि अवसर मिलने के चलते अयोग्य व्यक्ति भी योग्य बन जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि अवसर ना मिलने के चलते योग्य व्यक्ति भी अयोग्य बन जाता है और वो अयोग्यता का तमगा लेकर ताउम्र समाज में घुट घुट कर जीता है और मरने से पहले ही हर लम्हा हर रोज वो मरता है। यानी यूं कहिए कि अवसर यदि ना मिले तो इंसान की योग्यता शून्य हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ। बेशक पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे बल्कि वो बैरिस्टर थे और साथ ही एक रॉयल फैमिली से संबंध रखते थे। लेकिन इसके बावजूद वो अपने समकालीन नेताओं यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रांति के अग्रदूत, आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सामने उनकी योग्यता, उनका कद बहुत बौना था, बहुत छोटे थे। वो बैरिस्टर होने के बावजूद इन दोनों नेताओं के सामने कोई खास हैसियत नहीं रखते थे। साथियों, इसी दरमियान भारत आजाद हो गया, भारत को आजादी मिल गई। जब भारत को आजादी मिली तब यह तय हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 3 लोग प्रमुख रूप से मैदान में थे। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड आपके मोहम्मद अली जिन्ना और थर्ड आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब गांधी जी को चिंता सताई कि भारत का प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। अगर भारत का प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया जाए तो परेशानी यह कि मुसलमानों का राज हो जाएगा और मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन गांधी जी की चिंता यह थी कि कोई मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री ना बने और कोई आर्यन ही भारत का प्रधानमंत्री बने। उन्होंने रणनीति बनाई और रणनीति बनाने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना को एक छोटा सा टुकड़ा पाकिस्तान के नाम पर देकर उसको अलग कर दिया। फिर उसके बाद बचे भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 2 लोग, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे सरदार पटेल। सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच मत विभाजन कराया गया और मत विभाजन में 15 वोट थे। 15 वोटों में 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले और 1 वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला। अब गांधी जी ने देखा कि सरदार पटेल को 14 वोट मिले और नेहरू जी को 1 वोट मिला। ऐसे में सरदार पटेल का प्रधानमंत्री बनना तय था और वो हार चुके थे। लेकिन गांधी जी बहुत ही खतरनाक साजिश रच रहे थे। अब गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान नाम का टुकड़ा देकर अलग थलग कर दिया, एक रास्ते का कांटा हटा दिया। लेकिन सरदार पटेल उनके सामने फिर खड़े थे। सरदार पटेल को गांधी जी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते थे कि सरदार पटेल पिछड़ी बिरादरी से ताल्लुक रखते थे और वर्णवादी व्यवस्था के अंदर सरदार पटेल की जो जाति है वो शूद्र है। अब शूद्रों को किसी भी तरह का हक अधिकार इस देश में नहीं था। ये तो बाद में जब संविधान लागू हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा, उन्होंने SC ST OBC के लोगों को इंसान होने का दर्जा दिया और संविधान में इनके तमाम तरह के अधिकारों को बहाल किया। अब गांधी जी चाहते थे कि सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री ना बने। उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि आप अपनी जिद छोड़ दीजिए और मैं जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाता हूं। सरदार पटेल लड़ गए, जिद करने लगे। तो आखिर में जब गांधी जी परेशान हुए
तो गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा कि देखिए सरदार जी, आप दोनों के बीच अगर कंपैरिजन किया जाए सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच, तो पता चलेगा कि आप दोनों लोगों से ज्यादा काबिल और ईमानदार लीडर अगर इस देश में है तो वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। अगर आप अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे तो मैं डॉक्टर अंबेडकर को भारत का प्रधानमंत्री बना दूंगा, लेकिन तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। वो कारण क्या रहे होंगे कि सरदार पटेल पीछे हट गए और गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। इस तरह एक मूल निवासी सरदार पटेल को भी रास्ते से हटा दिया गया और एक आर्यन को भारत का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। यह आर्यन कौन है मैं नहीं कह रहा, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हम आर्यन लोग हैं। यह पत्र इस तरह का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को लिखा था कि हम आर्यन लोग हैं। अब आर्यन लोग कौन है इस बात की खोज आप खुद करते रहना। अगर आपको कहीं इस बात का पता नहीं चलेगा फिर मैं आपको यह बात बताऊंगा कि आर्यन कौन है। इस तरह गांधी जी ने भारत के प्रधानमंत्री पद पर सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर से अयोग्य व्यक्ति को, जिनका सियासी और सामाजिक कद उनसे बहुत छोटा था, जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। उसके बाद भारत के मुस्लिम उलेमाए दीन के आह्वान पर मुसलमानों ने नेहरू जी को भारत भर में घुमाया और नेहरू जी को धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का चोला पहनाकर उनको भारत का चाचा घोषित कर दिया। इस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। आप सोच रहे होंगे कि इस देश के अंदर गावरकर, सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय या आरएसएस के लोगों की विचारधारा चलती है, ऐसा नहीं है। भारत में आज भी जो विचारधारा चल रही है वो नेहरू गांधी की विचारधारा है और नेहरू गांधी की विचारधारा भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के खिलाफ थी। अगर ऐसा नहीं है तो मत विभाजन में सरदार पटेल को 14 वोट मिलने के बाद गांधी जी ने उनसे सियासी और समाजी रूप से कद में छोटे पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री क्यों घोषित किया? यह विचारणीय प्रश्न है। यानी गांधी जी ने एक षड्यंत्र के तहत, एक सोची समझी रणनीति के तहत, ताकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद पर भारत का कोई मूल निवासी ना बैठे, इसलिए उन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनवाया। और गांधी जी का इकलौता मामला नहीं है। गांधी जी ने साइमन कमीशन का विरोध भी इसीलिए किया था। जब साइमन कमीशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और मौलाना शौकत अली ने लंदन में लड़ाई लड़कर यहां पर बहुजनों की हालत का आंकलन करने के लिए साइमन को भारत में भेजा, तो गांधी जी ने गो बैक साइमन का नारा देकर साइमन का विरोध किया। और विरोध इसलिए किया कि साइमन रिपोर्ट देता कि भारत के बहुजनों की हालत बहुत खस्ता है, इसलिए उनको उनके हक अधिकार उनकी संख्या के आधार पर मिले। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। गांधी जी ने साइमन का विरोध किया। जैसे गांधी जी ने साइमन का विरोध किया, उसी तरह गांधी जी ने सरदार पटेल को हटाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। भाग्य, जुगाड़ और अवसर मिलने के कारण सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर के जूनियर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बन गए और देखते ही देखते उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाने लगा और उनके नाम पर बाल दिवस मनाकर छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी उनकी आइडियोलॉजी को घुसा दिया गया। यानी नेहरू और गांधी की विचारधारा बहुजन समाज विरोधी थी। इसलिए मैं बहुजनों से आह्वान करता हूं कि अगर आपको भारत में अपने हक अधिकार चाहिए, अपनी नस्लों का भला चाहिए और भारत को
फिर से विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो आपको जितना विरोध भाजपा का करना है उससे ज्यादा विरोध आज भी आपको जरूरत है कि आप नेहरू और गांधी की विचारधारा का करें, क्योंकि नेहरू और गांधी की विचारधारा बहुजन मूल निवासी समाज विरोधी थी। साथियों, गांधी जी जिस विचारधारा का विरोध करते थे वो थी फूले अंबेडकर विचारधारा। अगर आपको फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना है तो आपको फूले अंबेडकर विचारधारा को लाना होगा, और इस विचारधारा को लाने के लिए भारत में काम कर रहा है वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, और उन्हीं के आह्वान पर माननीय वीएल मातंग जी ने आपको दिया है एक राजनीतिक विकल्प, और वह है बहुजन मुक्ति पार्टी। आप बहुजन मुक्ति पार्टी को भारत भर में सपोर्ट करिए, उसको अपना समर्थन दीजिए। वो निश्चित रूप से नेहरू गांधी की विचारधारा से मुक्ति दिलाकर आपको फिर संविधान की उसी अवधारणा पर लेकर के जाएंगे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अंदर दी है कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता जब ये ईमानदारी से लागू होगी तो भारत के बहुजनों को उनका हक अधिकार मिलेगा। इस तरह गांधी जी ने सरदार पटेल को हटाकर उनसे जूनियर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। साथियों, आपने मुझे एडवोकेट इंतखाब आजाद को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत और जय मूल निवासी। ये जय मूल निवासी हम क्यों बोलते हैं इसके बारे में कभी आपको बताएंगे कि एडवोकेट इंतखाब आजाद, बहुजन मुक्ति पार्टी, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ और हमारे करीब 68 संगठन जय मूल निवासी क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी आपको किसी दिन बताएंगे। धन्यवाद।